नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। डिटेल्स जानकारियों की ओर आगे बढ़ने से पहले फटाफट से जान लेते हैं कि जानकारियां क्या क्या रहने वाली हैं। सबसे पहले तो पेंशनर की बल्ले बल्ले हो गई। जी हां दोस्तों, पुराने पेंशनर्स जिनको अपने अधिकार नहीं मिल पाते थे, अब उनका नवंबर के महीने का पेंशन बढ़ के आना शुरू हो जाएगा और 18 नवंबर को उनके खाते में 43,889 रुपए का एरियर का क्रेडिट हुआ है। वो आगे समझाऊंगा दोस्तों। फैमिली पेंशनर का मसला है। इसके साथ ही साथ पीसीडीए ने पेंशनर को एक जवाब दिया है, जिसमें पीसीडीए ने कहा है कि हमने आपको पहले 33,668 रुपए, फिर 40,152 रुपए, फिर 19,098 रुपए का भुगतान कर दिया है। अब अगले महीने हम आपको भुगतान करेंगे 2,38,794 रुपए का। जी हां, इसके बारे में आगे लेटर देख के जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ एससीजेसीएम की तरफ से शिव गोपाल मिश्रा जी ने सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को 8वें पे कमीशन के कुछ पॉइंट भेजे हैं। ये भी आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ ये आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज अगर आपके पास है तो आपको, आपके परिवार वालों को लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। उस दस्तावेज को संभाल के रखिएगा दोस्तों। आगे इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, जैसे आप यहां पर बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप सबको पता चली, खुशखबरी, बल्ले बल्ले 18 नवंबर को खाते में आए 43,889 रुपए। अब नवंबर का पेंशन भी बढ़ा हुआ मिलेगा। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको उनके अनटाइटल हक नहीं मिल पाते, लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़ करके अब पुराने पेंशनर भी उनके हक ले रहे हैं। इवन फैमिली पेंशनर भी जो हक, जो अधिकार, जो बढ़ोतरी मूल पेंशनर पूर्व सैनिक को मिलना था, वो अब फैमिली पेंशनर, उनके बच्चे जो है जागरूक होने के बाद ले पा रहे हैं दोस्तों। जी हां, और ये मसला है दोस्तों, ये मसला है एसीपी का। 2006 से पुराने पेंशनर्स, 7 अगस्त 2003 से लेकर के 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को एसीपी लागू है। तो इस एसीपी को लेकर के जब सैनिक पाठशाला से पेंशनर ने जो पूछताछ की, तो मैंने उनको गाइड किया। उसके बाद उनके खाते में पैसे आ चुके हैं और सबसे पहले तो उनका पीपीओ जनरेट हुआ था। चलिए पीपीओ देखते हैं दोस्तों। ये एक फैमिली पेंशनर का पीपीओ है, आप देख पा रहे हैं, जिसमें ओरिजिनल पेंशनर जो थे मुमताज खान जी थे, जिनकी मृत्यु ऑलरेडी 2022 में हो चुकी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डेट ऑफ डेथ। और ये परवीन जी हैं, उनकी वाइफ, उनका ये पीपीओ है दोस्तों। अब इस पीपीओ में क्या खास है वो आगे बताऊंगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो रिटायरी थे, जो एक्स सर्विसमैन थे, वो रिटायर हुए थे। कब रिटायर हुए थे? 2003 में, 31 दिसंबर 2003 में। और इनका लेंथ ऑफ सर्विस कितना था? 15 साल 3 महीना 10 दिन। आप यहाँ देख पा रहे हैं। और सिपाही रैंक में वो रिटायर हुए थे, उनको सिपाही का ही पेंशन मिल रहा था। लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद, सटीक जानकारी, सही कार्रवाई के बाद अब ये पीपीओ निकाला गया। देखिए, पे लेवल 04, यानी कि इनको नायक के हिसाब से पेंशन फिक्स करके फैमिली पेंशनर को एसीपी का फायदा देते हुए ये पीपीओ निकाला गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, परवीन बानोजी का है ये। और यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए इनका पेंशन को 20,107 रुपए कर दिया गया है, जो कि नायक के रेट का है। ये पहले 18,807 था, इनका 20,107 कर दिया गया ओआरओपी 2 का रेट में। और ओआरओपी 3 का रेट में 20,682 कर दिया गया 20,325 से। जी हाँ, नीचे आपको ओरिजिनम डिटेल्स में देखने को मिलेगा। आपको पहले 20,325 था, जिसको अभी 20,682 कर दिया गया। और ओआरओपी 2 का रेट में 18,807 को बढ़ा के 20,107 कर दिया गया। ये आप देख पा रहे हैं। और ये पीपीओ दोस्तों, ये देखिए 17 नवंबर 2025 को निकला है, यानी कि 17 नवंबर 2025 को पीपीओ निकला। और साथ ही साथ उसका एरियर का भुगतान भी तुरंत ही पीसीडीए ने कर दिया। अब ये देखिए, ये एरियर भी उनके खाते में 18 नवंबर को पैसे क्रेडिट हो चुके हैं। तो बच्चे ने, जो फैमिली पेंशनर के बच्चे ने जो वीडियो मैसेज भेजा है, वो भी सुन लीजिए। आप सभी को नमस्कार और थैंक यू सो मच सैनिक पाठशाला, जिन्होंने इतना साथ दिया और हर एक स्टेप पे हम लोगों को गाइडेंस किया। मैं, मेरी माता जी, जिनको अभी जो फैमिली पेंशन ले रही है, और मेरे फादर की डेथ 2022 में हो गई थी और वो सर्विस से डिस्चार्ज हुए थे 2003 में। 31 दिसंबर 2003 को सर्विस से रिटायरमेंट हुए थे। तो वो सिपाही के रैंक से रिटायरमेंट हुए थे और उनको एसीपी नायक है वो लागू था। वो उनको 31 दिसंबर 2003 से ही लागू था। तो मैंने सैनिक पाठशाला की वीडियोस में रेगुलर देखता हूँ। तो इसके बाद मुझे इनकी वीडियो से पता लगा कि एसीपी जैसी भी कोई स्कीम होती है, मतलब नेक्स्ट प्रमोशन होता है,
क्योंकि मुझे आर्मी का इतना पता नहीं है, और जो मेरी माताजी है वो क्या है, एजुकेटेड नहीं है, उनको इतना पता नहीं है। तो फिर मैंने सैनिक पाठशाला से अप्रोच किया, इनका चैनल ज्वाइन करके, और मैंने व्हाट्सअप नंबर लिए। फिर व्हाट्सअप नंबर से मेरा सैनिक पाठशाला से कांटेक्ट हुआ। तो फिर सर ने बताया मुझे कि आप ऐसे ऐसे गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करो। तो मैंने वैसे वैसे किया। जो पीपीआर इशू हुआ है, जो अभी जस्ट इशू हुआ है, 17 नवंबर को इशू हुआ है, उसमें पेंशन भी इंक्रीमेंट हो गया, और 43,800 कुछ रुपए जो एज ए एरियर के हैं वो भी पे हो गए हैं। तो मैं फिर लास्ट में यही कहूँगा कि सैनिक पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो चैनल को ज्वाइन करें और सर से कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। तो आप सबने देखा दोस्तों, जागरूक रहना जरूरी है, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहना जरूरी है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों। वाह जबरदस्त, पीसीडीए ने कहा पहले 33,668 रुपए, फिर 40,152 रुपए, फिर 19,098 रुपए भुगतान कर दिया। अब इस महीने हम 2,38,794 का पेमेंट कर देंगे। जी हां दोस्तों, चलिए सीधे सीधे लेटर देखते हैं। दोस्तों पीसीडीए का ये लेटर है, 19 नवंबर 2025 का लेटर है। आप देख पा रहे हैं पेंशनर को एड्रेस किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, पेंशनर को खुशखबरी देते हुए ये लेटर जारी किया गया है। जी हां, पेंशनर ने जब एरियर का भुगतान ना होने का सवाल उठाया, 631 एरियर का सवाल उठाया, ये भी फैमिली पेंशनर का ही केस है, तो उनको जवाब पीसीडीए ने क्या दिया ये देखिए। हर जो है सर्कुलर का उनको जो एरियर का भुगतान किया गया उसका भी इंफॉर्मेशन दिया गया। आप देख पा रहे हैं, उपरोक्त शिकायत के संबंध में सूचित करना है कि पीसीडीए परिपत्र संख्या 555 यानी कि OROP1 के अनुसार 33,668 का एरियर का भुगतान दिनांक 22 मार्च 2016, परिपत्र संख्या 568 के अनुसार रुपया 40,152 का एरियर का भुगतान दिनांक 18 जुलाई 2017 एवं परिपत्र संख्या 570, ये 7वें पे कमीशन का सर्कुलर है दोस्तों। 570 के अनुसार 19,098 का एरियर का भुगतान दिनांक 31 दिसंबर 2016 को पेंशन खाते में किया जा चुका है। देखिए ये सारा ब्यौरा उनको दे दिया गया, और साथ ही साथ अब खुशखबरी क्या दी उनको, महोदया पीसीडीए परिपत्र संख्या 631 यानी कि सर्कुलर 631 दिनांक 5 मार्च 2020 पारिवारिक पेंशनर पर लागू नहीं था। यानी कि ये 631 सर्कुलर पहले जो फैमिली पेंशनर है उनके लिए लागू नहीं था, जिसे बाद में पीसीडीए परिपत्र संख्या 678 दिनांक 24 सितंबर 2024 के द्वारा पारिवारिक पेंशनरों पर भी लागू कर दिया गया। यानी कि 631 सर्कुलर जो कि ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक के पेंशनर जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं उनको लागू है, अब उनके फैमिली पेंशनर को भी 678 सर्कुलर से लागू कर दिया गया। ये यहां बताया गया, आगे बताया गया अतः परिपत्र संख्या 678 के अनुसार आपको एरियर रुपया 2,38,794 देय है, जिसे अगले माह के भुगतान चक्र में आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखिए 2,38,794 रुपए इन पेंशनर के खाते में अगले महीने यानी कि दिसंबर के महीने में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों। शिव गोपाल मिश्रा जी ने पीएम को 8CPC के मुद्दे भेजे की हस्तक्षेप करने की मांग। जी हां, माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे सीधे एसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने चिट्ठी भेजी है, जिसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने सुझाए हैं। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। अब ये लेटर लिखा गया है, इसमें कई सारी मांगे की गई हैं। सबसे पहले तो जो ओमिशन ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेशंस इन द टीओआर में जो एम्प्लॉइज के जो एक्सपेक्टेशन थे, जो इच्छाएं थी, वो गायब हो गए, ऐसा यहाँ पर आरोप लगाते हुए पॉइंट डाला गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट दिया गया है, इंक्लूजन ऑफ पेंशन रिवीजन फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर एंड फैमिली पेंशनर, यानी कि पेंशनर के लिए जो पेंशन रिवीजन करना है उसको भी इंक्लूड किया जाए, उसको लेकर भी यहाँ पर पॉइंट डाला गया है दोस्तों। उसके साथ ही साथ जो टीओआर में जो एक शब्दावली का इस्तेमाल किया गया उसका भी जिक्र किया गया है। जी हाँ, और उसके बाद और भी 3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन 11 ईयर में हो 15 साल के बजाय। उसके बाद हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा भी प्रधानमंत्री जी को भेजा गया, और साथ ही साथ एक्सटेंशन ऑफ पेंशन रिवीजन टू ऑल पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स ड्रॉइंग बेनिफिट्स अंडर सीसीएस पेंशन रूल 172 नाउ 2021, यानी कि जो पुराना पेंशन है उसका पुराना पेंशन को भी रिवीजन करने की बात यहाँ कही गई है दोस्तों। उसके साथ ही साथ ओपीएस को रिस्टोर करने का भी यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों इनअप्रोप्रिएट रेफरेंस टू अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, यानी कि जिस शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है
उसका इनएप्रोप्रिएट इस्तेमाल हुआ है, इसको बदलने की जरूरत है, इसको हटाने की जरूरत है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी से यहाँ पर गुहार किया गया है दोस्तों। उसके साथ ही साथ और भी कई सारे जो है, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी रेफरेंस यहाँ दिया गया है। उसके साथ ही साथ डेट ऑफ इफेक्ट, जो 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही पूरा का पूरा फायदा मिलेगा, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है टीओआर में, तो उसको भी सुनिश्चित किया जाए, ऐसा यहाँ पर दोस्तों रिक्वेस्ट किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो इस तरीके से पिछले कुछ जो पे कमीशन है उनके भी रेफरेंस दिए गए कि कौन से पे कमीशन कौन से डेट से लागू था, तो उसका रेफरेंस देते हुए 1 जनवरी 2026 से ही जो 8वां पे कमीशन लागू किया जाए, ऐसी मांग यहाँ की गई। उसके बाद इंटरिम रिलीफ दोस्तों अब पता चल रहा है कि पे कमीशन देरी से आएगा, क्योंकि पे कमीशन में समय लगेगा, तो तुरंत ही जनवरी 2026 से लागू करके 20% रिलीफ तुरंत ही दिया जाए, अंतरिम राहत के तौर पर दिया जाए, 20% पेंशन पेमेंट की बढ़ोतरी पहले ही दे दिया जाए, ऐसी भी मांग यहाँ पर की गई है दोस्तों इंटरिम रिलीफ के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो इस तरीके से कई सारी मांगों को लेकर के ये चिट्ठी सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है, जिसका कॉपी निर्मला सीतारमन जो कि वित्त मंत्री है उनको भी भेजा गया है, कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी को भेजा गया और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी को भी इस लेटर का कॉपी भेजा गया है दोस्तों। अब इन लेटर्स के ऊपर कितना एक्शन होगा वो तो समय बताएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एजीआई का एक सर्टिफिकेट जो दिलाएगा आपके परिवार को लाखों रुपए, संभाल कर रखिएगा। जी हाँ दोस्तों एजीआई का जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का सर्टिफिकेट होता है उसको आपने संभाल के रखना है। जी हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें एक फैमिली पेंशनर के बच्चे ने मुझे मैसेज किया, जिसमें लिखा है पापा का डेथ 28 मई 2020 को हुआ और इसकी वैलिडिटी 31 मई 2020 का है, क्या ये क्लेम होगा, प्लीज अपडेट करना आप। यानी कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का मसला है। पेंशनर की मृत्यु हो गई 28 मई 2020 को और उनका जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का वैलिडिटी था 31 मई 2020 तक। तो देखिए 2020 का मसला है, अभी तक भी बच्चे को उसका पैसा नहीं मिला है घर वालों को, तो कहीं ना कहीं आपको भी जागरूक रहना पड़ेगा। एजीआई का इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट है उसको आपने संभाल के रखना है। क्या होता है इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट, क्या इसका चार्ट क्या है, कब कब के रिटायरीज को कितना कितना पैसा लागू है, वो सारा चीजें डॉक्यूमेंट्स देख के समझते हैं। चलिए अब दोस्तों उन पेंशनर का जो एजीआई का एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट था ये आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो वैलिडिटी का पीरियड है, वैलिड पीरियड ईआई कवर फ्रॉम करके लिखा हुआ है, 1 जून 2000 से लेकर के 31 मई 2020 तक है। यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। और पेंशनर की मृत्यु हुई है 28 मई 2020 में। आप जैसे आपने मैसेज देखा, पेंशनर के बच्चे ने कहा है, तो 31 मई 2020 तक इसका वैलिडिटी था और 28 मई 2020 को अगर पेंशनर की मृत्यु हुई है तो उनको ये एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का पैसा बिल्कुल लागू है और उनको क्लेम करने के लिए मैंने बताया है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको इसका वैलिडिटी कब से कब तक क्या है उसका एक चार्ट आपको दिखाऊंगा, जो महत्वपूर्ण चार्ट है उसको देखते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, एजीआई का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस बेनिफिट का जो है चार्ट है, ये चार्ट के हिसाब से आप कब के रिटायरी हैं तो आपको कितना आपने पैसा दिया, वो रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, और उस पीरियड के बीच में पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, एक्स सर्विसमैन की मृत्यु हो जाती है, तो कितना पैसा उनके घर वालों को मिलेगा, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये पूरा चार्ट में आप देखिए, सबसे पहला कॉलम है डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक डिस्चार्ज फ्रॉम आरए, यानी कि आर्मी से रिटायर होने का जो डेट है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कब से लेकर कब तक के रिटायरीज का जो कंट्रीब्यूशन है कितना काटा गया, उसके बाद उसका वैलिडिटी पीरियड कब तक कवर था उनका इंश्योरेंस का। अगर इस पीरियड के बीच में ये वाला पीरियड ऑफ कवर एंड एज जो लिखा हुआ है, अगर इस कंडीशन में पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशनर को यानी कि घर वालों को, उनके बच्चों को ये वाला अमाउंट, इंश्योर्ड अमाउंट जो है उनको मिल जाता है। तो देखिए कब कब के रिटायरीज के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया है, रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है, वो सारा चीज इस चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और कंडीशन क्या है, कितने साल के लिए या कितनी उम्र होने तक के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसका बता दूं। अब देखिए, अभी 1 जून 2022 के बाद जितने भी रिटायरी हैं उनका जो है अधिकारियों का 1,60,000 काटा जाता है और जेसीओ जोहर का 68,000 रुपए काटा जाता है, जो कि वन टाइम रिफंडेबल है। यानी कि 26 साल उम्र हो जाने के बाद या तो फिर 30 साल, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक, या तो 75 साल की उम्र तक, इनमें से कोई भी कंडीशन अधिकारियों के लिए 26 साल रिटायरमेंट के बाद और 80 साल की उम्र है, और जवानों के लिए 30 साल रिटायरमेंट के बाद और 75 साल की उम्र है। इसमें से जो भी कंडीशन पहले पूरा हो जाएगा
उस कंडीशन के बाद अगर पेंशनर जीवित रहते हैं तो उनको ये पैसा रिफंड हो जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा। और अगर इस पीरियड के बीच में उनकी मृत्यु हो जाए तो ये वाला जो पैसा है, अभी जवानों के हिसाब से 7.5 लाख और अधिकारियों के 15 लाख रुपए, ये पैसा जो है ये उनके घर वालों को मिल जाता है दोस्तों। तो ये है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम। तो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी जो बॉन्ड है, वो आपने संभाल के रखना है, ताकि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी पेंशनर की अगर एक्स सर्विसमैन की मृत्यु हो जाए तो ऐसे कंडीशन में घर वालों ने क्लेम करने के लिए उस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जो पैसा पेंशनर्स को उनके घर वालों को मिल सकते हैं। दोस्तों जागरूक बनिए, इन जानकारियों के साथ अपडेटेड रहिए, तभी आपको आपके हक, आपका एंटाइटलमेंट समय समय पर मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।